हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, अगर आप एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो या फिर एक इन्वेस्टर हो तो आज आपके लिए दो बुरी खबर आई है। पहली बुरी खबर आई है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए और दूसरी बुरी खबर है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंटरनेशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या फिर फंड्स ऑफ फंड्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, दोनों के लिए ही, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनडायरेक्टली आपके ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिया है। क्या न्यूज है, कैसे टैक्स इंक्रीज हुआ है आपके लिए, डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए। देखिए, अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, तो यहां पर आपके लिए एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इंक्रीज कर दिया गया है। पहले जान लेते हैं एसटीटी होता क्या है। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो अगर आपने कभी अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट जो आपका ब्रोकर आपको सेंड करता है उसे चेक किया होगा, तो आप हर ट्रांजैक्शन पे जब भी आप कुछ भी बाय या सेल करते हो स्टॉक मार्केट में, आप एक एसटीटी पे करते हो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये ट्रांजैक्शन के ऊपर लगने वाला टैक्स है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीस के कोई शेयर्स बाय किए या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय किए, तो आप बाय करते ही आपको उस पे कुछ ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना होता है, जिसे हम एसटीटी बोलते हैं। और वही सेम ट्रांजैक्शन को जब आप क्लोज करोगे, जब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है उसको आप सेल करने जाओगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे, तब आपको सेलिंग पे भी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना होता है। तो जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करोगे, जितनी बार आप बाय करोगे, सेल करोगे, हर बार आपको ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना होता है। तो आज की खबर यह है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में एसटीटी टैक्स जो आप पे करते थे उसको इंक्रीज कर दिया गया है। फ्यूचर्स की ट्रांजैक्शन के लिए अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेडिंग करते हो तो यहां पर 25% से एसटीटी इंक्रीज हो गया है। तो मान लीजिए अगर पूरे साल में फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अभी तक आप 1 लाख रुपए का एसटीटी टैक्स देते थे, तो अब ये अगले साल से 1,25,000 हो जाएगा। और यही ऑप्शंस ट्रेडिंग में एसटीटी का अमाउंट इंक्रीज कर दिया 23.5% से। तो अगर आपका ऑप्शंस ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए का एसटीटी बनता था अगर साल का, तो अगले साल से ये 1,23,500 रुपए बनेगा। तो सीधा सीधा नुकसान है यहाँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स को। देखिए, हर साल जब बजट आता है, बजट से पहले ट्रेडर्स अनुमान लगा रहे होते हैं कि इस बार एसटीटी में कुछ बदलाव होगा, एसटीटी शायद इंक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट का प्लान तो पहले से ही था, बस बजट में इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। अब बजट के लगभग 2 महीने बाद आज इन्होंने अनाउंस किया है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में एसटीटी टैक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आप एक्टिवली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके लिए एक नेगेटिव न्यूज है। अब आपको अपनी जेब से एसटीटी टैक्स ज्यादा पे करना होगा। दूसरी बुरी खबर आई है, यहां पर इनडायरेक्टली टैक्स इंक्रीज हुआ है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पर। जो इन्वेस्टर्स डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर फंड्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यहां पर आपके लिए जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता था उसको सीधा सीधा हटा दिया गया है। तो बात कर लेते हैं ये इंडेक्सेशन होती क्या है। देखिए, अगर आपको नहीं पता इंडेक्सेशन क्या होती है, आपको फटाफट एक्सप्लेन करता हूं। इंडेक्सेशन में बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपने 3-4 साल के लिए कोई डेट म्यूचुअल फंड बाय करके रखा और उस 3-4 साल के दौरान उस डेट म्यूचुअल फंड ने लेट से आपको 10% का रिटर्न दे दिया। तो यहां पर इन्वेस्टर कहता था, देखिए 10% रिटर्न तो मेरे म्यूचुअल फंड ने मुझे दे दिया है, लेकिन महंगाई भी तो 6% से बढ़ गई है। तो सरकार कहती थी ठीक है, 10% तुम्हारा इनकम है, 10% तुमने रिटर्न कमाया, 6% तुम्हारी महंगाई हुई है जो कि इन्फ्लेशन है। यहां पर मैं आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देती हूं। 10% में से जो आपकी महंगाई बढ़ गई है 6% की, उसको काट दो, बाकी 4% जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर मुझे टैक्स दे दो। अब यहां आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो डेट म्यूचुअल फंड से और इंटरनेशनल इक्विटी स्कीम से और फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड में से हटा दिया जाएगा। अब आपको इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी आप रिटर्न अर्न करोगे डेट म्यूचुअल फंड से या फिर आपके इंटरनेशनल इक्विटी स्कीम से, उस पर आपको सीधा सीधा जो भी आपका रिटर्न होगा उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। आपको इंडेक्सेशन का यहां पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है जो म्यूचुअल फंड्स, जो एएमसीज, डेट म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स रन करते हैं उनके लिए। इन्वेस्टर्स के लिए तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव है। यहां पर इन्वेस्टर्स का टैक्स बर्डन इंक्रीज होगा, लेकिन जो डेट म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स होती थी वो अब बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव हो जाएगी। लोग डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसे नहीं लगाएंगे। मोस्टली इंडिया में जो लोग डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसे लगाते थे वो लोग हैं जो इसमें अपना टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करते थे। देखिए, अगर किसी ने 7-8% रिटर्न कमाना है तो वो बैंक में जाके एफडी भी करवा सकता है, लेकिन वो एफडी ना करवाने की बजाय डेट म्यूचुअल फंड में इसीलिए डालता था क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था और उसका यहां पर टैक्स बच जाता था। तो यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटने की वजह से अब इन्वेस्टर को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और ये जो डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स होंगी ये टोटली अनअट्रैक्टिव हो जाएंगी। अब लोग प्रेफर करेंगे कि अपना पैसा बैंक में एफडी में ही रखें। तो ये दो बुरी खबर है इनडायरेक्टली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर, दोनों पर ही हमारी सरकार ने आज से टैक्स इंक्रीज कर दिया है।
जो म्यूचुअल फंड पे टैक्स इंक्रीज हो रहा है, ये बताया जा रहा है ये 1 अप्रैल के बाद की ट्रांजैक्शंस पर इंक्रीज होगा। अगर आपने 1 अप्रैल से पहले कुछ इन्वेस्ट किया हुआ डेट म्यूचुअल फंड में या फिर इक्विटी इंटरनेशनल फंड जिन पर ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया, तो आप पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। 1 अप्रैल के बाद से जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पर आपको आगे चलकर इंडेक्सेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा।